मुजव्वज़ा आईनी तरमीम गैर मुअय्यना मुद्दत तक मौखर। हुकूमत की तमाम फुर्तियाँ बेसूद। आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय न हो सका। कानूनी तरमीम का नया मुसव्विदा तैयार करने का फैसला। नए मुसव्विदे की तैयारी तक वफाकी काबीना का इजलास मुलतवी। GTV न्यूज़ की खबर की तस्दीक। सेनेट का इजलास भी गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। वो आपको ज़्यादा बेहतर जवाब देंगे। अभी निकल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कर करके। छुप छुपा के निकले तो आप लोग पकड़ के पूछिएगा क्या किया आप लोगों ने। फैसल वावटा ने हुकूमत को नाअहल और निकम्मा करार दे दिया। पार्लियामेंट के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बोले, हुकूमत के लोग छुप छुप कर निकल रहे हैं, उनसे पूछें कि वो क्यों नाकाम हुए। 2 दिन की हलचल के बावजूद आईनी तरमीम ना हो सकी। नाअहल लोगों से और क्या उम्मीद की जा सकती है। ये ड्राफ्ट जो है हमारी दानिश में, जो हुकूमती इत्तेहाद है उसकी दानिश में जो इम्बैलेंसेस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इम्बैलेंसेस जो हैं खुसूसन पार्लियामेंट के हवाले से, उनको करेक्ट करने का एक अटेम्प्ट था। और दूसरा 19वीं तरमीम जो है उसको अनडू करने का एक अटेम्प्ट है। इसमें कोई सियासत नहीं। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम मौखर होने के बाद कौमी असम्बली का गर्मा गर्म इजलास। ख्वाजा आसिफ बोले, इत्तेफाक के बाद आईनी तरमीम के ड्राफ्ट को ऐवान में ले आएंगे। इस वक्त अदालतों में 27 लाख मुकदमात ज़ेर इल्तिमा है। आईनी तरमीम का मुसव्विदा अदलिया पर से बोझ कम करने की कोशिश है। आईनी तरमीम के सारे मराहिल में कोई सियासत नहीं थी। रात की तारीकी में चोरों की तरह आईनी तरमीम की मंजूरी क्यों? असद कैसर का कौमी असम्बली में हुकूमत से सवाल। बोले, हुकूमत बताए आईनी तरमीम का नुस्खा कहाँ से आया। अगर आप समझते हैं कि आपकी तजावीज़ अच्छी हैं तो इसे पब्लिक करें। क्या बड़ी बड़ी पार्टियां डंडे के जोर पर चलती हैं? मुझे सबसे ज्यादा अफसोस पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो पर है। किसी तरह धौंस और धमकी में नहीं आएंगे। मौलाना फजलुर रहमान की बहादुरी को सलाम। रात की तारीकी में चोरी छुपे कोई काम नहीं कर रहे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, 52 तरमीम आईनी अदालत की ज़रूरत है। सो मोटर नोटिस का इख्तियार डिस्पेंसरों से लेकर शीशे की बोतलों निकलने तक इस्तेमाल हुआ। अदलिया ने डैम बनाए और इसके पैसे इंटरेस्ट वाले अकाउंट में डाले। चाहते हैं दहशत गर्दों के खिलाफ 1 टाइम सनसेट क्लॉज वाली अदालतें बनाएं। बहुत खतरनाक आईनी तरमीम होने जा रही थी। JUI रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की पार्लियामेंट हाउस के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, तरमीम से खतरनाक चीज़ें निकाल दी गईं। खतरनाक शिकें निकालने के क्रेडिट JUI को जाता है। आर्टिकल 8 और आर्टिकल 199 के हवाले से जो कुछ होने जा रहा था वो बहुत बुरा था। अगर खतरनाक शिकें निकाल दी गई हैं तो अब क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? GTV न्यूज़ का सवाल। कामरान मुर्तज़ा बोले, अब भी बहुत सी खतरनाक शिकें बाकी हैं। मौलाना फजलुर रहमान की आईनी तरमीमी मुसव्विदे पर गौर करने के बाद कुछ तरमीम की मुखालिफत। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान को तरमीम के बाद शिकों पर शदीद इख्तलाफ। शिकों को तरमीमी मुसव्विदे से निकालने का मुतालबा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि ये शिकें कौमी मफाद में नहीं, किसी एक शख्स या इदारे को मुकम्मल इख्तियारात सौंपना मुनासिब नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का दीगर सियासी जमातों को भी एतमाद में लेने का मशवरा। ज़राए के मुताबिक हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान के पेश करदा तजावीज़ी मुसव्विदे में शामिल करेगी। नजरसानी के बाद आईनी तरमीम का नया मुसव्विदा तैयार किया जाएगा। तो हाउस मौजूद है, असम्बली चलती रहेगी, पार्लियामेंट चलती रहेगी। कानून अगर एक मतलूबा अक्सरियत मांगता है और वो आइन के तहत आपको हासिल नहीं है, कोई क़यामत नहीं आती ना, मामला चलते रहेंगे और इंशाल्लाह ये हो जाएगी। इस पर अब कोई मुझे ज़्यादा बड़ा रखना नज़र नहीं आता। पार्लियामेंट से तरमीम मंजूर ना होना हुकूमत की नाकामी नहीं, आईनी तरमीम हो जाएंगी, इसमें कोई रुकावट नहीं। इरफान सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, मौलाना फजलुर रहमान का रिस्पांस मुस्बत रहा, मगर बिल के बाद जुज़ियात की तफसील के मुताले के लिए वक्त दरकार है। वक्त का तयन नहीं, हफ्ता 10 दिन भी लग सकते हैं। परवेज़ रशीद बोले, आईनी तरमीम हो जाएंगी। जमहूरियत में सब कुछ इत्तेफाक राय के साथ करना होता है।
हुकूमत हमसे इल्तिजा करती रही कि खुदा का वास्ता हमारी बात मान लें। पीठ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हुकूमत के पास नंबर पूरे नहीं थे, ना ही हुकूमत ने अपना होमवर्क मुकम्मल किया था। हमें कल रात तक एक पेपर तक नहीं दिखाया गया, सब बातें हवा में की गई। इस सब का एक फायदा हुआ कि आइन बच गया। कल इस्लामाबाद में आईनी तरमीम के नाम पर ड्रामा रचाया गया। सारी रात वोट मांगा जा रहा था मगर मुसव्विदा किसी को नहीं दिखाया गया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का बयान, कहा इस बार सुप्रीम कोर्ट पर हमले में पीपल्स पार्टी भी साथ दे रही है। मुजव्वज़ा तरामीम के बाद सुप्रीम कोर्ट महज एक बेख्तियार आलिशान इमारत बनकर रह जाएगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने आईनी तरमीम का बिल मौखर होने का क्रेडिट मौलाना फजलुर रहमान को दे दिया। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बोले, ये आईनी तरमीम नहीं, आइन की रिवर्सल की तरमीम है। अदलिया आज़ाद होती है। इस्लामाबाद के जजेस को कोयटा ट्रांसफ़र करेंगे तो वो रिज़ाइन ही करेंगे। ऐसे अदलिया नहीं चलती। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का भी ऐलान। मेरे साहब रात ऐसा क्या हुआ कि मियाँ साहब लाहौर वापस चले गए? बड़े मियाँ साहब मुस्कुरा रहे हैं, कुछ तो बता दें। बड़े मियाँ साहब जल्दी लंदन वापस जाएंगे इंशाल्लाह। मौलाना साहब के घर नहीं गए वो हलवा खाने के लिए? हलवे वाली कोई चीज़ रहनी गई थी, वो हम खा आए थे। नवाज शरीफ जल्द लंदन चले जाएंगे। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसल साहबजादा हामिद रजा का दावा। जीटीवी न्यूज़ के सवाल पर बोले, नवाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का इसलिए नहीं आए क्योंकि हम पहले ही वहाँ से सारा हलवा खा गए थे। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकला का एहतजाज। मुसाहिरीन की नारेबाजी। वकला का मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। कहा आईनी तरमीम के लिए हमारी लाशों से गुजर कर जाना होगा। बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं, दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत से वाज़ेह बयान तलब कर लिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने वाज़ेह बयान देने के लिए अदालत से वक्त मांग लिया। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स में कहा कि किसी भी सिविलियन को मिलिट्री के कोर्ट में केस और कैसे ट्राई किया करते हैं, क्या तरीक़ाकार है। अगर तो मिलिट्री ट्रायल से पहले बानी पीटीआई को नोटिस दिया जाता है तो फिर ये केस निपटा देते हैं। मैं आपको वक्त देता हूँ, इस मुतालिक हिदायत लेकर आ जाएं। जस्टिस हसन औरंगजेब का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। £190 मिलियन केस में बरीयत की दरख्वास्त मुस्तरद करने का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने एहतसाब अदालत का 12 सितंबर का फैसला चैलेंज कर दिया। मैरिज पे बरीयत बनती थी जो एहतसाब अदालत ने नहीं दी। एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार दिया जाए। अदालत आलिया में अपील। पीटीआई एमएनएस के खिलाफ थाना सिंजानी में दर्ज मुकदमे में जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरख्वास्तों पर समाअत। एटीसी इस्लामाबाद का पीटीआई के तमाम गिरफ्तार एमएनएस को फौरी रिहा करने का हुक्म। तमाम मुकदमात में पीटीआई एमएनएस की जमानत बाद अज गिरफ्तारी मंजूर। अदालत का 30-30 हज़ार रुपए के मुचलकों के एवज जमानतें मंजूर की। लाहौर में गैंगस्टर तैफी बट के बहनोई जावेद बट के कत्ल की तहकीकात। जावेद बट पर फायरिंग करने वाले शूटर समेत 2 अफराद गिरफ्तार। शूटर अजहर को खैबर पख्तूनख्वा से हिरासत में लिया गया। शादी वाले घर में सफ़े मातम बिछ गई। गुजरावाला के इलाके इकबाल चौक में मकान के तनाज़े पर फायरिंग। 4 अफराद को सोते हुए मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन में 2 भाई और 2 कज़न शामिल। फरीक़ैन में काफ़ी अरसे से झगड़ा चल रहा था। शहरे इक़्तिदार में डाकुओं की मौजें। थाना शहजाद टाउन की हुदूद में मुसल्लह मुल्ज़िमान शहरियों को नाका लगाकर लूटते रहे। जदीद असलहे से लैस मोटरसाइकिल सवार 4 मुल्ज़िमान ने 3 गाड़ियों को लूटा। पुलिस ख्वाब खरगोश के मज़े लेती रही। मुल्ज़िमान तसल्ली से वारदात के बाद फरार। हमारे घराने में रबीउल अव्वल का महीना जश्न की तरह मनाया जाता है। वज़ीर आला पंजाब का सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से
खिताब। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती हैं जिन्हें अल्लाह पाक ने महबूब कहा। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कैदियों की सज़ाओं में खुसूसी छूट का ऐलान। कैदियों की सज़ाओं में 90 रोज़ की कमी। इत्तलाक, कत्ल, जासूसी, रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस कैदियों पर नहीं होगा। जिना, चोरी, डकैती, अगवा, दहशतगर्दी के मुजरिमों को भी रियायत नहीं मिलेगी। 65 साल से ज़ायद उम्र के मर्द कैदी जो अपनी 1/3 कैद काट चुके उन पर इत्तलाक होगा। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां आखिरी मराहिल में। गलियां, बाजार, मोहल्ले सज गए। जगह जगह सब्ज परचम, झंडियों, बैजेस और रंग बिरंगे कुमकुमों की बहार। मसाजिद और इमारतें भी सजा दी गईं। हर सू दुरूदो सलाम की सदाएं। घर घर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूदो सलाम की महफिलों का एहतमाम। अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की गोल्फ क्लब से वापसी के वक्त फायरिंग। FBI ने ट्रंप के कत्ल की कोशिश करार दे दिया। मुश्तबा हमलावर गिरफ्तार। सिक्योरिटी एहलकारों का कहना है कि ट्रंप बंदूक बर्दार शख्स से 400 से 500 गज के फासले पर थे। हुक्काम को AK-47 किस्म का हथियार भी मिला है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस किस्म के वाकयात मेरे हौसले पस्त नहीं कर सकते। मैं हथियार नहीं डालूंगा। अमरीकी सदर जो बाइडन की ट्रंप पर हमले की मसम्मत।